महाभारत के पन्नों में ना एक ऐसा हीरो है जिसे दुनिया ने तो हमेशा उसकी जाति से तौला, लेकिन इतिहास इतिहास उसे उसकी दानवीरता और उसकी अटूट वफादारी के लिए याद करता है। जी हाँ, ये कहानी है कर्ण की, एक ऐसे योद्धा की जिसे किस्मत ने हर एक मोड़ पर आजमाया। और यही सवाल असल में कर्ण की पूरी जिंदगी का सार है। हम देखेंगे कि कैसे उनकी जबरदस्त वफादारी, उनका स्वाभिमान और उनकी महान दानवीरता, मतलब वही गुण जो उन्हें हीरो बनाते हैं, वही अनजाने में उनके पतन का रास्ता भी तैयार कर देते हैं। तो चलिए आज कर्ण के जीवन की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक महान योद्धा हर कदम पर बस अपनी किस्मत के हाथों मजबूर होता चला गया। अब कर्ण की कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उन्हें अक्सर एक ट्रैजिक हीरो या कहें कि एक दुखद नायक क्यों कहा जाता है। आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, एक ट्रैजिक हीरो वो होता है जो है तो बहुत महान, बहुत गुणी, लेकिन उसकी किस्मत में ही हार लिखी होती है। और कर्ण वो तो इस परिभाषा पर एकदम खरे उतरते हैं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने उनके लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिससे निकल पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। कर्ण के जीवन की इस ट्रेजेडी की शुरुआत पता है कहां से होती है? उनके जन्म के साथ ही। एक ऐसा जन्म जो था तो बिल्कुल दिव्य, लेकिन उसे समाज के डर से दुनिया से छिपाना पड़ा। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो सूर्यदेव के बेटे थे, जन्म से ही उन्हें दिव्य कवच और कुंडल मिले थे जो उनकी रक्षा करते, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी मां राजकुमारी कुंती अविवाहित थीं और समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे उन्हें अपना ही नहीं पाईं। उनका जन्म एक वरदान होना चाहिए था, पर वो एक राज बन गया जिसे छिपाना जरूरी था। और इसी वजह से दुनिया उन्हें राधेय कहकर बुलाती थी, यानी राधा का बेटा। ये अपने आप में एक अजीब विडंबना थी कि उन्हें मां का नाम तो मिला, पर उस मां का नहीं जिसने उन्हें जन्म दिया था। अपनी असली पहचान की ये जो अधूरी तलाश थी ना, और ये अपमान, ये जिंदगी भर उनका पीछा करता रहा। तो खुद को साबित करने की यही जो आग थी, यही जो जिद थी, वो कर्ण को ले गई ज्ञान की तलाश में। लेकिन यहां भी उनका रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। यहां कर्ण का जो दृढ़ संकल्प है ना, वह सच में देखने लायक है। जब गुरु द्रोण ने उन्हें सूतपुत्र कहकर सिखाने से मना कर दिया, तो क्या वो रुक गए? नहीं, उन्होंने ज्ञान पाने के लिए झूठ का सहारा लिया, खुद को ब्राह्मण बताया और पहुंच गए गुरु परशुराम के पास, जो सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या सिखाते थे। पर यही झूठ उनकी जिंदगी का पहला और शायद सबसे घातक श्राप बन गया। जब परशुराम को उनकी सच्चाई पता चली, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस विद्या के लिए तुमने इतना संघर्ष किया, वही विद्या तुम तब भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो एक तरफ जिंदगी भर सिर्फ अपमान और रिजेक्शन मिला, पर फिर कर्ण की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ पूरा समाज है जो उनकी जाति को लेकर उन्हें नीचा दिखा रहा है, और फिर आता है दुर्योधन, वो पहला इंसान जिसने उनकी जाति नहीं, उनका टैलेंट देखा। सिर्फ तारीफ ही नहीं की, बल्कि उन्हें अंग देश का राजा बनाकर वो सम्मान दिया जिसके वो हमेशा से हकदार थे। और दुर्योधन का ये एक कदम कर्ण के लिए जिंदगी भर का एक ऐसा बंधन बन गया जिसे वो कभी तोड़ नहीं पाए। उस एक एहसान के बदले कर्ण ने अपनी वफादारी हमेशा के लिए दुर्योधन के नाम कर दी, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन का रास्ता अधर्म का था। और फिर यही वफादारी, यही किस्मत और वो सारे श्राप, ये सब आकर एक साथ टकराते हैं एक ही जगह पर, कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब कुरुक्षेत्र पर पहुंचने से पहले कर्ण के एक और गुण को जानना बहुत जरूरी है। उन्हें दानवीर भी कहा जाता था, मतलब दान देने में हीरो। कहते हैं कि उनके दरवाजे से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, और ये दानवीरता उनके कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। और उनके इस गुण की सबसे बड़ी परीक्षा हुई युद्ध से ठीक पहले। अपने बेटे अर्जुन को बचाने के लिए इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के पास पहुंचे, और जानते हैं क्या मांगा? उनके जन्म से मिले दिव्य कवच और कुंडल। कर्ण सब समझ गए थे कि एक धोखा है, लेकिन फिर भी अपने वजन का मान रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सुरक्षा दान कर दी। तो देखिए, कर्ण की जिंदगी श्रापों की एक कड़ी जैसी थी। एक तरफ परशुराम का श्राप था कि वो अपनी विद्या भूल जाएंगे,
फिर एक ब्राह्मण का श्राप कि ऐन युद्ध में उनका रथ फंस जाएगा। और तो और धरती माता का भी श्राप था। और ये सारे श्राप एक साथ सच होने वाले थे। और फिर वो दिन आया, युद्ध का 17वां दिन, जब किस्मत ने अपना आखिरी दांव खेला। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, और तभी एक एक करके सारे श्राप सच होने लगे। उनका रथ धरती में धंस गया और वो अपनी दिव्यास्त्र विद्या भूल गए। और जब वो निहत्थे होकर पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने युद्ध के सारे नियम तोड़कर उन पर प्रहार कर दिया। तो ये सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, ये उस दुखद नायक की नियति का आखिरी पन्ना था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली ट्रेजेडी तो अभी बाकी थी। कर्ण की मौत के बाद कुंती ने वो राज खोला जिसे उन्होंने जिंदगी भर अपने सीने में दफन रखा था। उन्होंने पांडवों को बताया कि जिस इंसान को उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर मार डाला, वो असल में उनका अपना सगा सबसे बड़ा भाई था। ये सुनते ही पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शोक में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये पूरी की पूरी लड़ाई, ये सारी दुश्मनी बस एक गलत फहमी, एक अज्ञानता का नतीजा थी। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो आखिर कर्ण की विरासत क्या है? उन्हें आज क्यों याद किया जाता है? शायद इसलिए कि उनका किरदार हमें यह सिखाता है कि जिंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। वो वफादारी और स्वाभिमान का एक प्रतीक हैं। एक ऐसा नायक जो अपने वचनों पर हमेशा टिके रहे, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या कर्ण को एक नायक माना जाना चाहिए या एक ऐसा व्यक्ति जो बस गलत पक्ष के साथ खड़ा रहा? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है।